हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ऋणात्मक संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखते हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि आपने 7वीं क्लास के वीडियो में यह देख लिया है कि किसी धनात्मक संख्या को घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो है ऋणात्मक संख्या है उसमें हम लोग मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक ये संख्या है, ऐसा आप 7 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि संख्या 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। संख्या 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 105 गुना 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन हम बोले हैं कि 1 से लेके 10 के बीच में लिखना चाहिए। तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.05। जब हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाए हैं तो 100 से गुना कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो 10 के पावर 5। अब 1.05, देखिए 10 के पावर 2 होता है कि नहीं, 10 के पावर 2 और 10 के पावर 5, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 7। ऐसे ही आप लिख सकते हैं। आप कहिएगा कि हम इसको कैसे लिखे हैं। तो देखिए, 105 को 100 से हम भाग दिए हैं और 100 से गुना किए हैं, यही ला लिखे हैं 1.05। क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव गुना 100 लिख दिए हैं। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन का नियम है, ऊपर जो है वो उतारेंगे, क्योंकि जीरो लगाएंगे तो जीरो ही होगा। पॉइंट के बदले 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है तो नीचे का गो जीरो, 3 4 5 7 8 गो जीरो हो गया। अब देखिए, 103/10 का पावर क्या हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। आगे देखिए, अब हमको तो 103 नहीं रखना है, 10 से छोटा रखना है, 1 से बड़ा रखना है। तो हम इसको लिखेंगे क्या कि 103 को हम लिख सकते हैं 103/100 और गुना 100 और गुना 10/8। क्यों किया ऐसा, ताकि इसको 100 से भाग देंगे तो ये दशमलव में चेंज हो जाता है। तो इसको लिखेंगे 1.03 गुना 10 के पावर, इसको 100 को 10 के पावर 2/10 के पावर 8। अब कहिएगा इसके आगे। तो देखिए, 10 का पावर 2, आप भी ने बताए हैं पहिलका वीडियो में 8 क्लास वाला में कि यहाँ माइनस है ऊपर जाता है, सॉरी यहाँ प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस। तो 10 के पावर -8, 1.03 गुना 10 के पावर 2 और 10 के पावर -8 हो गया। तो जब इस दोनों को आप देख रहे हैं कि बेस सेम है तब पावर जुटेगा, और 2 में -8 जुटेगा तो 10 का पावर -6 इसका क्या हो जाएगा, इसका जो होगा ये रूप हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको देखिए, सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। 5 बट्टा दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद गिनिए कई अंक है, 3 6 7 अंक है तो 10 का पावर सीधा लिख देंगे 7। अब क्या करना है, ये तो छोटा ही है तो 5 गुना 10 के पावर 7 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -7। इस तरीके से हम लोग इसको दे दिए। अब देगा कि दशमलव संख्या दे देगा, कहेगा इसको साधारण रूप में लिखिए। तो आइए हम दशमलव जो दे देगा उसको साधारण रूप में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही नहीं करेंगे बल्कि आज सीख भी जाएंगे। जैसे मान लेता हूं कि कोई संख्या दे दिया कि 2.14 गुने 10 के पावर 9, इसको साधारण रूप में लिखिए। एक और क्वेश्चन कोई देख लेता हूं जो आपको आसान नहीं लगे, 6 गुना 10 के पावर -4। तो देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले करेंगे 214/100, क्योंकि पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, गुना 10 के पावर 9। 214/100 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर 9, 214 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हट गया, ये नीचे जो 10 के पावर 2 है
अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -2 होगा कि नहीं, यही तो हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे हैं। गुना 10 के पावर 9। अब इसको लिखिए 214, तो 214 गुने, अब क्या हो जाएगा देखिए 10 का पावर -2 जो 9 का है। तो आप कहिएगा कि यहाँ बेस सेम है तो पावर आपस में जुट जाता है, तो हो जाएगा 214 गुना 10 के पावर 7। अब यही ना हो गया साधारण रूप, साधारण रूप में 214 10 के पावर 7 है तो 7 जीरो लगा दीजिए, 5 6 7, ये हो गया इसका मानक रूप। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे थे ना, हाँ ये रहा। देखिए 6 गुना 10 के पावर -4 है, ठीक है, तो 6 गुना 10 के पावर -4 है, नीचे आएगा तो 10 के पावर 4, तो 6 बट्टा 10 के पावर 4 का मतलब इस पे 4 जीरो, 4 जीरो से जब भाग देंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव भी लगना चाहिए, तो 4 अंक के बाद दशमलव कहाँ लगेगा, 6 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, और 0.0006 6 बट्टा 10,000 का यही हो गया साधारण रूप। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके का। एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूं क्या, कि 2.01 गुना 10 का पावर -3। ठीक है, इसको देखिए, तो इस 2.01 को आप क्या लिखिएगा, 201 बट्टा में 100, और गुना 10 के पावर 3 को 1 बट्टा 10 के पावर 3, मतलब 201 और 100, 10 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं गुना 1000, मतलब 201 बट्टा 5 जीरो आ गया, 2 3 4 5 जीरो आया कि नहीं आया नीचे। आपको पता है नीचे जय वो जीरो होता है, हम भाग देते हैं तो उतना अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो नीचे 5 गो जीरो है तो भाग देंगे तो कई अंक के बाद दशमलव लगेगा, 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव लग गया कि नहीं, और यही इसका क्या होगा, मानक रूप हो जाएगा, मतलब साधारण रूप, सॉरी साधारण रूप यही हो जाएगा। इसी को मानक रूप में लिखेंगे तो ई हो जाएगा, और इसको साधारण रूप में लिखेंगे तो ई साधारण रूप, ई मानक रूप, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म और ये हो गया सिंपल फॉर्म। तो ये था बात कि हम लोग कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखेंगे। एक और मैं इलेक्ट्रॉन के आवेश वाला दिखाता हूं। तो ये है एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान इतना होता है, 0.00000, ऐसे ये सुतले सुतले कितना बार, 18 बार जीरो के बाद 1 कूलम्ब होता है। आप कहिएगा इतना बड़का होता है, कोई बड़ा नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में लिखना अभी सीखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ देखेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ऊपर 16 है, नीचे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 जीरो है, तो 18 जीरो है और दशमलव के बाद 19 20 गो अंक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 10 के पावर 20। ठीक है, अब देखिए क्या हमको ऊपर 16 लिखना है, मानक रूप में नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि हम आपको बोले हैं 1 से लेके 10 के बीच में लिखना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1.6 गुना 10, क्या एक अंक के बाद हमने इधर दशमलव लगाया तो 10 से गुना किया, 10 के पावर 20, यहाँ आइए 1.6 गुना 10 के पावर 1, इसको ऊपर लेके चलेंगे तो 10 का पावर -20 हो जाएगा, 10 के पावर -20, यहाँ होगा 1.6 गुना, देखिए 10 के पावर -20 और 1, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 1 -20, क्योंकि गुना में पावर जुटता है, यह बात हम 7वां क्लास से आपको सिखाते हुए आ रहे हैं। 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, यही होता है एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान, और ये हो गया आपका मानक रूप, मानक रूप। साधारण रूप कहिएगा तो इतना बार का देख सकते हैं, इतना बार का संख्या आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का मानक रूप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको आपको होमवर्क में आंसर देना है। एक संख्या है उसको मानक रूप में आप लिख के दिखाइएगा हमको, 4
138.7 गुना 10 के पावर 5। इसका आंसर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तब हम समझेंगे कि आप मैंने जो पढ़ाया है वो आप बिल्कुल सही ढंग से सीख लिए हैं। नहीं सीखे तो एक बार और इसी वीडियो को देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो 8 क्लास का 2 वीडियो हो गया, एक वीडियो आपको जो होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का आएगा। नेक्स्ट इसके बाद अब जो वीडियो आएगा मतलब 3 7वीं का हो गया, 3 8वीं का, और वीडियो आएगा 9th क्लास में जो आपको एक्सपोनेंट पढ़ना है चैप्टर 1 में, वो मैं पढ़ा दूंगा कि उसको हम लोग कैसे आसान तरीकों से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको एक्सपोनेंट खत्म होगा, उसके बाद स्टार्ट होता है सर्ट्स एंड इंडिसेस, मतलब घात और करनी। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे करनी वाले में, जो आपको कंपटीशन लेवल के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। बाकी आप क्लास में पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए यही बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आई होप कि यह वीडियो भी आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और नए व्यूअर होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।